नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल मथुरा गुरुकुल स्टडी पर, जिसमें कि आपका टारगेट 2024 एग्ज़ाम जो कि आओ हर रोज़ सीखें नया। तो डिस्काउंट का एक पहला टॉपिक हमने उठाया है यहाँ से, जिसमें कि कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। तो देखते हैं डिस्काउंट होता क्या है। तो यहाँ से आपको याद रखना है, डिस्काउंट हमेशा एमपी पर निकालते हैं। किस पर निकालते हैं? यहाँ से एमपी पर। तो डिस्काउंट बराबर फॉर्मूला होगा यहाँ से DYP/100। ऐसे ही आपको सिखाया गया यहाँ से लाभ वाला। तो लाभ क्या होता है आपका P/CP/100%। और सिखाया गया था यहाँ से आपको लॉस। तो लॉस आपको दे रखा था यहाँ से ये वाला L/CP/100%। तो ये फॉर्मूले आपको छोटे से याद रखने हैं। CP, SP और MP क्या होते हैं ये देखते हैं यहाँ से। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि CP से करते हैं हमेशा MP और MP पे देते हैं हमेशा डिस्काउंट। तो ये निकल के आएगी यहाँ से कर दिया अभी की SP। क्या निकल के आएगी? SP। जब आपकी वस्तु बिक जाएगी तो यहाँ देखा जाएगा CP SP में कि लाभ हुई या फिर हानि। तो ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ से बोला कि 20% की हानि है। क्या है आपको यहाँ से? हानि। तो इसकी जो भिन्न होगी वो आएगी आपकी 1/5। तो यहाँ से आप देख पाओगे 1/5। तो ये वाली कौन होगी आपकी? हानि होगी। और नीचे वाली कौन होगी आपकी? क्रय होगी। अगर इसी को कल को मैं बोल दूँ यहाँ से, अगर मैं इसी को बोल देता हूँ यहाँ से ये वाली कि 20% का क्या है आपका लाभ, तो इसको लिखेंगे यहाँ से 1/5। तो 1/5 लिखने के बाद आपको ये वाली कौन होगी आपकी? लाभ होगी। और ये कौन होगी आपकी? क्रय मूल्य होगी। और इसी वाले को मैं लिख दूँ परसेंट वाले में डिस्काउंट के लिए। तो मैंने लिखा यहाँ से ये वाला, मैं लिखा यहाँ से 20% का बट्टा। तो आपको याद होना चाहिए कि ये वाली कितनी आई है? 1/5। तो जिस प्रकार आपके टर्म बोले जा रहे हैं उसी प्रकार ये आपको लिखने होंगे। तो ये वाली कौन होगी आपकी? D और ये वाली कौन होगी आपकी? MP। तो जिस प्रकार की लैंग्वेज होगी उस प्रकार आपको ये कन्वर्ट करने हैं। तो मैं यहाँ से बताना चाहूँगा, जैसे कोई वैल्यू आपकी CP माना कितना मैंने? 100। इसको कर दिया मैंने मार्कअप किया 20%। तो हो जाएगी आपकी ये वाली कितनी? 120। और 120 पे मैं डिस्काउंट दिया है आपको 20%। तो आपको 120 पर 20% निकालोगे तो कितना आएगी आपकी वाली? 96। तो ये वाली वैल्यू आपकी बिक जाएगी। यहाँ हमने देखा कितने की हानि हो रही है, तो वो हो रही है आपकी 4। कितने पर? आपकी 100 पर। और मैंने यहाँ से गुणा किया 100%। ये आपकी कट जाएगी तो ये कितनी आएगी आपकी? 4% की हानि। तो इस प्रकार ये आपको डिस्काउंट वाले क्वेश्चंस या CP SP वाले क्वेश्चंस ये वाले लगाने हैं। तो हमने आपको क्वेश्चन कुछ लगा के दे रखे हैं यहाँ स्लाइड में, जो कि पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ से ये कि 20% और 30% का एक कलवट्टा क्या होगा। आपसे कभी एक अलवट्टा बोले या फिर एक कल छूट बोले, आपकी यही है, बात एक ही है। या आपसे बोले यहाँ समतुल्य बट्टा, ये सभी एक ही बात होती है। तो आपसे बोल रखा है यहाँ से ये, तो 20% की यहाँ से भिन्न कितनी होगी आपकी? 1/5। और 30% की भिन्न क्या होगी आपकी यहाँ से? 3/10। 3/10। तो इसे हम कैसे लिखते हैं यहाँ से? तो ये वाली अभी सिखाई थी आपको, यहाँ से रेशियो में 5 से 4 आ जाएगी, डिस्काउंट दे रहा है। यहाँ से कितनी होगी आपकी? 10 से 7 आ जाएगी। तो मैंने यहाँ से देखा ये वाली कितनी आएगी आपकी? 50। और ये वाली कितनी आएगी आपकी? 28। तो यहाँ से हम डिस्काउंट निकालते हैं।
तो मैंने यहाँ से इसको देखा कितनी जा रही है आपकी, ये वाली कितनी कम है आपकी, यहाँ से कितनी कम है आपकी ये वाली, तो मैंने यहाँ से देखा ये वाली कम होगी आपकी कितनी 22, और वो कितने पे कम है आपकी, यहाँ से ये कम है आपकी 50, और इनटू वो कम है आपकी, यहाँ से मैंने देखा ये वाली 2 टाइम्स, तो आंसर आएगा आपका ये वाला 44 डिस्काउंट। यही इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि इसमें गलत दे रखे हैं ऑप्शन, तो यहाँ से आपके 54 इसे कर लेते हैं। ये तो आपका पहला मेथड था। अब मैं इसी को दूसरे मेथड से और करके देखता हूँ। यहाँ से आपका दूसरा मेथड था ये, तो ये आपका हो गया फर्स्ट मेथड। यहाँ से दे रखा है आपको दूसरा मेथड, तो ये होता है आपका सक्सेसिव। सक्सेसिव वाले में जब डिस्काउंट की बात कभी आती है, क्या होता है, डिस्काउंट की कभी बात आती है तो x प्लस वाई माइनस के एक्स वाई इंटू 100%, ये डिस्काउंट के लिए मैंने प्लस किया है यहाँ और ये माइनस किया, तो ये वाली कितनी होगी यहाँ पे आपको, ये वाली 20 मानो और इस वाली को मानेंगे यहाँ से 30, और माइनस यहाँ होगा 20 इंटू 30 वाई 100। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया, तो ये कितनी आएगी आपके यहाँ से, ये आ जाएगी आपके यहाँ से 50 माइनस ये वाली कितनी आएगी, यहाँ से कट जाएगी और यहाँ से आ जाएगी आपकी 6, तो ओवरऑल आएगा आपका ये वाला 44%। तो दूसरा मेथड आपका ये था। तो कैसे भी कर सकते हो आप लोग, ऐसे या फिर ऐसे। इसी का तीसरा मेथड और आपका ये, इसको मैं इधर कर देता हूँ। तीसरा मेथड क्या कहता है आपका, तीसरा मेथड कहता है आपको 100 मानने वाला, कि मैंने कोई वैल्यू मानी 100 थी, इंटू 20 का डिस्काउंट है तो बची होगी आपकी कितनी 80 बाई 100, इंटू जब आप 30 का दोगे तो ये आएगी आपकी 70 बाई 100, तो ये दोनों जीरो आपकी इससे कट जाएंगी और ये वाली इससे कट जाएगी, तो 7 8 कितने होंगे ये वाले 56। तो आपने मानी कितनी थी आपकी 100 मानी थी, तो 100 से आपको कम करोगे तो ये वाली कितनी आएगी आपकी 44। तो किसी भी प्रकार से आप कर सकते हो। हमने आपको करने के यहाँ 3 लॉजिक बताए हैं, जिससे आपको अच्छा लगे उससे कर सकते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको ये 15% और 30% का एक अलवट्टा क्या होगा। तो मैंने यहाँ से देखा x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, तो ये वाली कितनी होंगी आपके यहाँ से, ये वाली 15 दे रखी है, प्लस यहाँ दे रखी है आपकी ये वाली कितनी 30 माइनस, तो 15 इंटू कितने होंगे ये वाले 30 बाई 100, और इसी को मैं सॉल्व करूँगा। तो ये वाली कितनी आएगी यहाँ से, ये आ जाएगी कितनी आपकी 45 माइनस, और ये वाली कितनी आएगी यहाँ से, 1 0 से 1 0 काट लो, 15 45 मतलब 4.5। तो मैंने इससे कम किया, जब मैंने इसको कम किया यहाँ से तो आपको ये वाली आएगी 0.5, यहाँ रह जाएंगे आपके 44 से आपके 4 जाएंगे तो ये कितने रह जाएंगे आपके, वो रह जाएंगे 40.5। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको लगाना था। दूसरे मेथड से भी कर सकते हो आप, रेशियो वाले से भी, बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन दे रखा है आपको अगला, ये क्वेश्चन नंबर आपका ये 3rd। तो हमें दे रखा है यहाँ से ये वाला, आपको दे रखा है ये वाला 16 सही 2/3%, और इसकी भिन्न होती है आपकी कितनी होगी यहाँ से 1/6, तो ये वाली होगी आपकी डी और ये वाली कौन होगी आपकी MP। और 30% की अभी आपको भिन्न सिखाई गई थी, ये होता है आपका कितना 3/10, तो ये वाली कितनी होगी डी और ये वाली कितनी होगी आपकी MP। तो हमने देखा यहाँ से कि आपको 6 से कितनी हो रही है, ये वाली 5, और ये वाली
10 से कितनी हो जाएगी आपकी ये वाली 7। तो मैंने देखा यहाँ से ये वाली आई आपकी 60 और ये वाली कितनी आई आपकी 35। इसे हम काट भी सकते हैं 5 से, तो 5 से 12 टाइम्स जाएगी ये वाली और 5 से ये वाली 7 टाइम्स। तो कितने की घाटे पे जा रही है ये वाली, ये जाएगी डिस्काउंट कितने पे आपका 5 और कितने पर आपका 12 इंटू 100। तो हमने आपको कंसेप्ट बताया था यहाँ से पहले कि या तो इसे सॉल्व कर लो या डायरेक्ट 5 को बाहर निकाल दें, अंदर रह जाएगी आपकी 1/12 इंटू 100। तो ये वाली कितनी आएगी आपकी 8 सही 1/3 और गुणा करना होगा आपको यहाँ से 5 से, कितने से 5 से। तो मैंने देखा ये वाला यहाँ से कितनी आएगी आपकी 8×5 = 40 और इसके साथ तो 5/3 इससे काट दो तो ये वाली कितनी हो जाएगी आपकी 41 सही 2/3। ये इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपको करने थे। तो समझ आ रहे होंगे जिस प्रकार आपको बताए जा रहे हैं। एक नहीं आपको 3 मेथड बताए गए हैं, जो कि पहले क्वेश्चन में हमने आपको तीनों मेथड करा रखे हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ये, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, आपको दे रखा है यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सा बट्टा ग्राहक के लिए अच्छा होगा। मतलब आपको ये देखना है पहले कि ग्राहक के लिए कौन सा अच्छा होगा, ज़्यादा बट्टा होगा वो या कम बट्टा होगा वो। तो मैंने यहाँ से देखा, तो पहले समझते हैं। जैसे कि कोई ग्राहक है आपका, एक को दिया जा रहा है 80% बट्टा और एक को दिया जा रहा है यहाँ से 70% बट्टा। तो यहाँ से ग्राहक के लिए कौन सा अच्छा होगा। जैसे कि मैंने बोला कि 100 रुपये की वस्तु है, अगर मैं इसका 80% निकालता हूँ, 80% निकालता हूँ इसका, तो मैंने यहाँ से देखा 80 नहीं तो इसको 20 ही कर लो, निकाल लें, ये वाली कट जाएगी। तो यहाँ से हमें 20 रुपये की छूट मिली होगी। और जब मैं इसको निकालूंगा 70 को, तो यहाँ से कितने की छूट मिली होगी हमें, वो आ जाएगी 30 रुपये की छूट। तो आपके लिए कौन सा अच्छा होगा यहाँ से, तो ग्राहक के लिए वो अच्छा होगा जिसमें ज़्यादा रुपये की छूट होगी, हमें कम की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो ये था। तो मैंने यहाँ से देखा तो मुझे तो ये वाला सही लगा। तो आपको वही ध्यान रखना है कि बट्टे में जो बट्टा कम होगा वही आपके लिए अच्छा होगा। तो उसी प्रकार हमने यहाँ से क्वेश्चन बनाए हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है आपको ये, कि दो दे रखे हैं कौन सा अच्छा होगा। तो मैंने देखा यहाँ से कि 10 और ये वाला 50। तो अभी आपको बताया गया है यहाँ से कि दो फॉर्मूला सिखाया था ये वाला। तो जब मैं इसके साथ ऐड करूँगा तो ये कितने होंगे आपके वाले 10 और 15 25 माइनस, और 10 इंटू ये करोगे तो आएगी कितनी आपकी 1.50। डायरेक्ट कर दिया मैंने। तो जब मैंने इसको कम किया तो यहाँ से कितनी आएगी आपकी वाली 0.5 आ जाएगी। यहाँ रह जाएंगे 24 से बन जाएगा तो 23। तो ये आपको करना था। ऐसे ही आपका दूसरा दे रखा है यहाँ से, ये दूसरा दे रखा है आपको यहाँ से ये वाला कि 20% और अगला दे रखा है आपको 5%। तो मैंने इसको दोबारा ऐड किया इसी फॉर्मूले में। तो ये वाली कितनी आएगी आपकी, ये वाली XY/100। तो यहाँ से आएगी आपकी 20 + 5 माइनस, और ये वाली कितनी आ जाएगी आपकी 100। तो यहाँ से ऐड किया तो ये कितनी आएगी 25 + 1, तो ये आएगी आपकी 26। तो आपको कौन सा अच्छा बट्टा होगा आपके लिए, तो ग्राहक के लिए वो बट्टा अच्छा होता है जिसके लिए कम परसेंट आती है, कम बट्टा होता है इसका। तो यहाँ से कौन सा अच्छा आ रहा है आपका ये, तो मतलब आपको ए वाला टिक करना है, पुट इज करेक्ट आंसर। इसी का आपको हम सेकंड मेथड और बताते हैं जो कि देखते ही टिक कर पाओगे आप, देखते ही टिक कैसे करना होगा पेपर में, तो वो देखते हैं इधर। तो उसके लिए आपको छोटा सा एक फॉर्मूला है हमारा जो कि याद होना चाहिए, यही वाला, कि आपकी वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है।
ये देखो पहले मैंने यहाँ से देखा ये वाली कितनी आ रही है आपकी, जोड़ोगे तो कितनी आ रही है पहले 25, इसको भी जोड़ा तो कितनी हो गया अभी 25। मतलब जो वैल्यू डिपेंड कर रही है आपकी वो कर रही है गुणा पर। किस पर कर रही है आपकी, गुणा पर। क्योंकि ये वाला कितना आ रहा है आपका, 10 से गुणा करोगे ये वाला तो 150 आ जाएगा। मैं इसको यहाँ से मिटाता हूँ, तो मैंने इसको इरेज किया, तो गुणा पर कर रही है आपकी डिपेंड। किस पर कर रही है, गुणा पर। तब मैंने इसका गुणा किया तो ये वाली कितनी आएगी आपकी 150, और ये वाली इसका गुणा किया तो ये कितनी आएगी आपकी 100। क्योंकि इसको 100 से डिवाइड करोगे तो ये 1 आ जाएगी, और ये वाली कितनी आ जाएगी आपकी 1.5 आ जाएगी। तो किस पर डिपेंड कर रही है, तो गुणा में आपको याद रखनी है हमेशा कि जब आपका, मैं यहाँ लिख देता हूँ पहला टॉपिक, कि जब आपका योगफल समान हो तो गुणा में बड़ी संख्या को लेते हैं, तो लेते हैं। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ मैंने देखा जब इनके योगफल समान है, जब इनके योगफल समान होंगे तो आपको वो वाली वैल्यू लेनी है गुणा में जो बड़ी आ रही है। तो बड़ी कौन सी आ रही है, ये आ रही है, और यही क्या हो उसका करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार आपको एक सेकंड क्वेश्चन और दे रखा है हमने अगली स्लाइड में, जो कि आपका इस प्रकार है। आपको दे रखा है यहाँ से कि ग्राहक के लिए कौन सा बट्टा अच्छा होगा। तो यहाँ मैंने देखा इसका योगफल आ रहा है 17, और इसका योगफल कितना आ रहा है आपका 37। लेकिन इन दोनों गुणा सेम होगा। यहाँ से मैंने देखा ये वाला 70 आ जाएगा, और इस वाले कितना आ जाएगा आपका 70 आ जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं किस प्रकार आपको टिक करना है। अगर मैं प्रॉपर करके दिखाता हूँ आपको यहाँ से, तो प्रॉपर कैसे करोगे, आपका 10 + 7 - 10 × 7/100, उसी फॉर्मूले से कर दिया हमने आपको। तो ये वाली कितनी आई आपकी 17 माइनस, फिर यहाँ से कितनी आ रही है आपकी वाली 70 हो जाएगी यहाँ से, तो ये आ जाएगी आपकी 7, खाली 7 आएगी, क्योंकि 70 आ जाएगी और आपकी 100, तो ये वाली आएगी आपकी 0.07। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि 0.30 यहाँ जाएगा, यहाँ रह जाएंगे आपके 16। तो ये डिपेंड करेगा इस पर। इसी का दूसरे को सॉल्व करता हूँ यहाँ से, तो ये वाली कितनी आएगी आपकी 2 + 35 - 2 × 35/100। तब मैंने इसको जोड़ा तो ये वाली कितनी आई आपकी 37 माइनस ये कितनी आएगी आपकी 70, तो पॉइंट इतनी ही आ जाएगी। तो इसे मैंने जब सॉल्व किया तो ये वाली आएगी आपकी 0.30, यहाँ रह जाएंगे आपके 36। तो आपने यहाँ पे कुछ गौर किया, यहाँ आपको डिपेंड कर रही है वैल्यू किस पर, अगली वाली वैल्यू पर, क्योंकि पीछे सेम आ रहा है। तो आपको यहाँ से याद रखना है इस वाले पॉइंट को भी। तो यहाँ से कौन सा अच्छा हुआ आपके लिए, हमारे लिए कौन सा अच्छा हुआ, जिसमें आपकी कम परसेंटेज आ रही। तो कम किस में आ रही है आपकी, ये वाली आ रही है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ से। तो यहाँ से मैंने देखा कि जब आपका गुणा सेम हो, गुणा समान हो, तो योगफल में वह उत्तर होगा, योगफल में वह उत्तर होगा जिसका मान कम होगा, मतलब कम संख्या वाला। तो यहाँ कितनी आ रही है आपकी 17 आ रही थी, यही आपको टिक करना था। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस करने थे। आपको मैंने हर तरीका बताया ये वाला करने के लिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपको ये दे रखा था, अभी यहाँ से आपको बताया था ये वाली, देखते क्या सेम है। तो मैंने यहाँ से जोड़ा तो ये वाली 19, ये भी आपका 19। जो भी आंसर डिपेंड करेगा वो करेगा आपका गुणा पर, किस
किस पर करेगा आपका, गुणा पर। तो 12 सत्ते 84 होंगे यहाँ, और यहाँ कितने होंगे, 15 चौके 60। तो गुणा बारे में किस पर डिपेंड करता है आपका, हमने आपको अभी सिखाया था यहाँ से, कहाँ गया आपका क्वेश्चन। तो ये रही, जब आपका योगफल समान होगा तो गुणा पर डिपेंड करेगा, और जब गुणा समान होगा तो किस पर डिपेंड करेगा आपका। मैं देखता हूँ यहाँ से कौन सी थी वो वाली, जीरा आपका, इसका क्या था सेम, योगफल समान था तो गुणा पर डिपेंड करेगा।